हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो, इसको पहले हम लोग आई इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं। तो ये हो गया साइन क्यू 2x+1, ठीक है, dx है। तो देखिए हम लोग इसको लेट नहीं कर सकते हैं, तो इसको पहले थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट करते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x+1 और इंटू में साइन 2x+1 dx। इसी टर्म को हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्यू हो जाएगा। अच्छा, अब इसको हम लोग आगे तोड़ना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं साइन, ऐसे लिख रहे हैं इसको, साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर 2x+1 और ब्रैकेट क्लोज, चूँकि साइन स्क्वायर की जगह, और इंटू में इधर हमारा साइन 2x+1 dx। तो देखिए यहाँ से अब हम लोग यदि इसको टी लेट कर लेते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग जानते हैं, तो इसमें cos 2x+1 को हम लोग टी लेट कर लेते हैं। तो cos x का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो माइनस साइन x होता है, यानी 2x+1, और ये जो है कांस्टेंट 2 है तो 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा dt/dx। तो इसका हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं। तो dx इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो dt और डिवाइडेड बाई -2 साइन 2x+1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो लेट किया है ना, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस में टी, अच्छा ये स्क्वायर होगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि सिंपल कॉस को हम लोग टी मान किए हैं, और इनटू में साइन 2x+1, और dx के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx के जगह पर लिखेंगे dt अपॉन -2 साइन 2x+1। तो ये कैंसिल हो गया चूँकि सेम टर्म है, और -1/2 क्या कर लिए, बाहर लेकर चले आए, और यहाँ से बच जाएगा 1 माइनस में टी स्क्वायर, ठीक है, और डी टी। तो इसको हम लोग अलग कर लेते हैं। तो -1/2 दोनों में है तो इसको हम लोग 1/2 बिग ब्रैकेट से कर दिए, और ये हो जाएगा 1 डी टी और माइनस में टी पे पावर 2 डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी, और माइनस में ये हो जाएगा TQ/टी, एक्स पे पावर n का फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2, और एक्स को क्या लेट किए हैं, तो ये लेट किए हैं, ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, कॉस 2x+1, और इसका हो जाएगा कॉस क्यू 2x+1 और डिवाइडेड बाई 3। अब हम लोग ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कर देते हैं, तो 1/2, और ये हो जाएगा cos 2x+1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/6 cos क्यू 2x+1 और प्लस सी। तो 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका हो गया -1/2 और प्लस में cos Q3। तो यही आंसर हो गया, इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन हमारा 5th है, तो ये है क्वेश्चन हमारा। तो इसको भी हम लोग ये साइन QX और इंटू में cos QX dx, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको पहले फार्मूला पर लाने का कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos QX और इंटू में इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर x और इंटू में साइन x dx। हमारा मल्टीप्लाई करने पर यही टर्म आ जाएगा,
लेकिन हमारा फार्मूला पे आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कॉस स्क्यू एक्स, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू में साइन एक्स डी एक्स। देखिए अब हमारा टारगेट क्या था कि इसको किसी टर्म को लेट करने पर सब ये हो जाए। पहले तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ला के ये यहाँ तक लेकर आया। अब यहाँ पे ये जो है कॉस एक्स को हम लोग टी यदि लेट कर लेते हैं तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेट किए हैं उसको पुट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस, तो इसका हो जाएगा टी क्यू, चूँकि कॉस एक्स को हम लोग टी लेट किए हैं, और इनटू 1 माइनस में टी स्क्वायर, और ये तो हमारा साइन एक्स बचा हुआ रहेगा क्योंकि इसको हम लोग लेट नहीं किया, और डी टी के जगह पे हम डी एक्स के जगह पे डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। तो देखिए ये हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा माइनस बाहर आ गया और ये बच गया क्या, देखिए टी क्यू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टी क्यू हो जाएगा, और माइनस में टी पी पावर ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा डी टी। चूँकि ये देखिए पावर दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, ऐड हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको टी क्यू डी टी इंटीग्रेशन का रूल लगाते हैं, और ये हो जाएगा टी पी पावर 5 डी टी, इसको लिख दिए। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं टी पी 1 ऐड करेंगे और इसी से डिवाइड करेंगे, तो टी पी पावर 4 और डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, माइनस टी पी पावर 5 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब जो लेट किए हैं उसको वैल्यू पुट करते हैं, तो टी के जगह कॉस, तो माइनस कॉस पी पावर 4x अपॉन 4 माइनस, देखिए चूँकि ये माइनस हम लोग यहाँ पे हुआ था, तो कॉस पे पावर क्या हो जाएगा 5x अपॉन 5 और प्लस में c। तो आंसर मिला लेते हैं इसको, तो ये हो गया हमारा 3 to 5। अच्छा, तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हम लोग इसको लिख रहे हैं, ये 3 हो गया 4 हो गया, तो ये 1 ऐड करेंगे तो 6 अपॉन 6, तो यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा, अपॉन में 6 हो जाएगा, सॉरी। अब यहाँ पे हमारा जो आंसर हो गया माइनस, और इसी से पावर से हम लोग डिवाइड दे रहे हैं, तो अच्छा ये माइनस हो गया, और -1 सबसे पहले हम लोग कॉमन लिए थे, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा जब इसको इरेज करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टेप और कर देते हैं, इसको ऐसे भी रहने देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉस पी पावर 4 और डिवाइडेड बाई 4 और प्लस ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, और ये कॉस 6x अपॉन 6। ठीक है, तो यही आंसर है, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, तो मैं वीडियो बनाते समय इसको एडजस्ट नहीं कर पाता, इसलिए पहले लिख दिया हूँ, समझा देता हूँ। देखिए साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, तो इसको पहले आई इज इक्वल टू लेट करके यहाँ तक लिख लिया, और इसमें क्या किया कि यहाँ पे हम 2 लिखे। ठीक है, चूँकि मल्टीप्लाइड में आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1/2, चूँकि इसको मैनेज करने के लिए, तो यहाँ से हम इसको बाहर रखे और इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के रूप में यहाँ से ले लिए। देखिए ये जो हो गया ये हमारा कर्ली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट किए, तो 2 साइन थीटा इंटू साइन 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो 2 साइन ए इंटू बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो देखिए कॉस ए माइनस बी, तो 2x माइनस में 3x माइनस कॉस ए प्लस बी यानी 2x प्लस 3x। तो इसको जब हम सॉल्व किए तो साइन एक्स को तो बाहर रखने दिए, अब ये हो जाएगा 2x में से 3 तो माइनस कॉस एक्स, और माइनस यहाँ ये कितना 2x प्लस 3x 5x हो गया। अब इसको क्या हुआ कि कॉस माइनस एक्स यानी कॉस
माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये कॉस एक्स हो गया, तो साइन एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस 5x। अब ये देखिए 1/2 तो सबके साथ था, तो इसको हम लोग सेपरेट यहाँ पे कर लिए। अब क्या है कि इसको साथ में भी इंटीग्रेट लगाते हैं, इसके साथ में भी इंटीग्रेट लगाते हैं। तो देखिए ये 1/2 और 2 साइन ए इंटू कॉस बी इसको बनाए, जैसे यहाँ पे बनाए थे। यहाँ भी 1/2 2 साइन ए इंटू कॉस बी पे बनाए। तो देखिए अब इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ से लिख रहे हैं 1/2 और 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी यानी 2x हो गया, और साइन ए माइनस बी एक्स माइनस 0, तो वो खत्म हो गया टर्म। अब यहाँ पे आ जाइए 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी यानी साइन ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 5x 6x प्लस साइन ए माइनस बी एक्स में से 5x जाएगा तो 4x, यहाँ पे हो गया 4x, ठीक है। अब देखिए ये माइनस जो था यहाँ से चला आ रहा था, अब इसको हम लोग 1/2 सेपरेट करके अलग कर दिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो हो 1/2 हो गया इसके साथ, और दूसरा टर्म में तो 0 हो गया, और माइनस माइनस और ये, अच्छा इसको फिर हम लोग इंटीग्रेट लगा के इसको अलग किए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्लस है, तो इसको हम लोग फिर इंटीग्रेट लगा के क्या किए, अलग कर दिए। चूँकि साइन 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो यहाँ प्लस होता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है यहाँ से माइनस है, तो माइनस है तो इसको हम लोग अभी यहाँ प्लस ही रहने देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको क्या हो गया कि ये जो है से 1/2 तो यहाँ पे अलग हो गया, तो साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस हो गया। और यहाँ पे देखिए ये माइनस साइन इसके साथ है, तो एक बाहर का माइनस है, तो ये बाहर का माइनस है, तो इसको इंटीग्रेट करें तो माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो इसको साइन एक्स का यहाँ भी होगा क्या, माइनस कॉस एक्स, चूँकि दोनों में साइन साइन अवेलेबल है। तो अच्छा यहाँ पे ये माइनस, तो इसको माइनस, ये जो साइन है यहाँ प्लस में होगा, तो इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा यहाँ पे, और इसको भी क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ठीक है। तो ये निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो माइनस हो गया, तो ये माइनस निकलेगा तो प्लस कर देगा, और समझ रहे हैं ना कि साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस, ये माइनस साइन, तो माइनस पहले से था माइनस, ये प्लस कर दिया। अब ये देखिए ये साइन जाएगा, तो -1/2 साइन 3x, तो माइनस जो है से देखिए ये साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स, और ये माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये देखिए ये माइनस इसको माइनस किया, तो ये माइनस हो गया चूँकि बाहर में है, और ये साइन एक्स का डिफरेंस माइनस किया, तो ये माइनस ही रह गया। तो यहाँ पे इसको देखिए हम लोग यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं, तो यहाँ से 4 इसमें सब में था, तो 4 कॉमन लिए, तो यहाँ पे 1/2 पहले से था, तो 1/8 हो गया, और ये ज्यों के त्यों लिख दिए। तो इसका हम लोग ऐसे इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो अब हम लोग ये क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग पहले आई इज इक्वल टू लेट करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 4x इंटू में साइन 8x। तो देखिए अगर जो 2 साइन a इंटू में साइन b रहेगा, तो हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, इसी पे फॉर्मूला पे इसको तोड़ते हैं। तो देखिए 1/2 पहले अरेंज कर दिए, और यहाँ से 2 लगा दिए, और ये हो जाएगा साइन 4x और इंटू में साइन 8x dx, ठीक है। अब हम लोग इसको 1/2 तो सबके साथ है, तो इसको बाहर लेकर चलाते हैं, ये हो जाएगा कॉस a माइनस बी यानी कॉस 4x माइनस में 8x माइनस कॉस a प्लस बी यानी 4x प्लस में 8x dx, ठीक है मेरा भाई। अब देखिए ये हो जाएगा 1/2, और ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस -4x
ठीक है, dx लगा देते हैं, माइनस कॉस 4x और ये हो जाएगा 12x dx। ठीक है, तो कॉस ये 1/2 हो गया और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसको इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस 4x dx माइनस कॉस 12x dx। तो इसका जो हो गया 1/2 तो सबके साथ हो गया और यहाँ से हो गया साइन 4x/4 माइनस साइन 12x/12 और प्लस में c, प्लस में c। तो यही आंसर हो गया, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में कॉस x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस में कॉस x है dx है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, 1 माइनस में कॉस x रहेगा तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 और यदि 1 प्लस में कॉस x रहेगा तो इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो इसका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 और इसका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 dx। तो tan स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। तो यहाँ से हम लोग सेक स्क्वायर x/2 dx लिखेंगे और इसको लिखेंगे 1 dx। ठीक है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर x का हो गया tan x, तो ये हो जाएगा tan x और बाई 1/2, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, ऊपर में चला जाएगा तो, और माइनस में x और प्लस में c। तो यही आंसर हो जाएगा 2 tan x। अच्छा, x/2 चूँकि जो रहेगा वही लिखेंगे, फिर एंगल को कोफिशिएंट से डिवाइड देंगे, तो यही आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन ये है, तो इसको लिख लेते हैं। तो ये है हमारा कॉस x अपॉन प्लस में कॉस x। तो देखिए, हम लोग कॉस x का भी फार्मूला जानते हैं। कॉस x का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अच्छा, 1 प्लस में कॉस x का फार्मूला होता है, अभी पढ़े हैं हम लोग, 1 प्लस में कॉस, तो 2 कॉस स्क्वायर x/2, यही फार्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। तो ऊपर में लिखेंगे कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 और डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो देखिए, डिवाइडेड बाई में टोटल को हम लोग 2 से लिखेंगे, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये जो है हमारा ऐसा लिखेंगे कॉस स्क्वायर x/2 और डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx और माइनस में हमारा हो जाएगा, अच्छा 1 मिनट, हाँ, तो अब इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर
एक्स अपॉन टू और डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू डी एक्स। तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ से बच गया हमारा 1/2 dx। और माइनस में इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 यदि बाहर लेके चले आए तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 1/2 dx हो गया और ये हो जाएगा हमारा 1/2 दोनों में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस 1 dx। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 x माइनस 1/2 और इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका हम लोग ऐसे इसको इस ब्रैकेट में रखते हैं नहीं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सेक का tan x/2 इंटू में और इसका हो जाएगा 1/2x। तो देखिए ये जो हो गया 1/2x हो गया, क्योंकि 1/2 कॉमन ले लेंगे तो ये जो हो गया हमारा, तो यहाँ माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये हाफ और प्लस ये 2 से कैंसिल, हाफ प्लस हाफ कितना होता है x होता है और माइनस ये क्या हो जाएगा tan x/2 और प्लस में c। तो ये लिख लीजिए, यही आंसर होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।